पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलाकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता उसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे। ऐसे तप क्रम में उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूजे भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें। मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुने कने, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, श्री शिव जी का वह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं ना देखी है और ना ही सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिवजी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूजे इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे पास 5 पति होंगे।
इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्य नाम एकादशो अध्याय समाप्तम्।